2026 में दुनिया खत्म हो या ना हो, लेकिन मोदी जी इंडिया को पूरा खत्म कर देंगे। क्या मोदी जी सच में देश को बेच रहे हैं? अरवली माउंटेन्स को जो हटाया जा रहा है, तो उसके पीछे का एक्चुअल रीजन क्या है? क्या अरवली माउंटेन्स खत्म होने से इंडिया खत्म हो जाएगा? तो हेलो, आप सबका स्वागत है टॉक विद रोनी एपिसोड नंबर 15 के अंदर। और आज का टॉपिक है अरवली माउंटेन्स को जो हटाया जा रहा है, तो क्या वो सही है या फिर गलत है? तो जैसे कि मैंने बताया, 2026 में दुनिया खत्म हो या फिर ना हो, लेकिन राजस्थान जरूर खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अरवली माउंटेन्स खतरे में है। तो गुजरात से दिल्ली तक 670 किलोमीटर की अरवली माउंटेन्स है, यानी कि पहाड़ की एक पूरी की पूरी श्रृंखला है। ठीक है, एक्चुअली हुआ क्या, गवर्नमेंट ये बोलती है कि अरवली के जो माउंटेन्स है, पूरी की पूरी माउंटेन्स के जो चेन है, उनमें से जिनकी हाइट 100 मीटर से कम है, उनको अरवली माउंटेन्स नहीं माना जाए। इनका कहने का मतलब ये है कि जिनकी हाइट 6 फीट से कम है, उनको गोली मार के उड़ा दो। ठीक है, उनको जीने का कोई हक नहीं है, गवर्नमेंट का ये कहना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर गवर्नमेंट के जो लोग हैं, वो ये वाला फैसला लेकर, ये वाला बिल लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए और 100 मीटर से कम वाले जो पहाड़ है, उनको हटाने के लिए प्रस्ताव रखा। तो वहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये बोलता है कि ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई पूरी की पूरी जो पर्वत श्रृंखला है, कम से कम 12,000 पहाड़ से, ठीक है, उनमें से 90% यानी कि 11,000 माउंटेन्स ऐसे हैं जिनकी हाइट 100 मीटर से कम है, और सिर्फ 10% यानी कि सिर्फ 1000 के आसपास पहाड़ होंगे जिनकी हाइट 100 मीटर से ज्यादा है। ठीक है, तो मतलब आप सोचो कि 11,000 माउंटेन्स को खत्म करने की बात कर रहे हैं। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट जो है वो मतलब एकदम सुप्रीम कोर्ट है इंडिया का। ठीक है, उनको भी सही या फिर गलत क्या देख समझ में आया, कुछ पता नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट की बात मान ली। अब कैसे मानी, क्यों मानी, उन लोगों ने कोर्ट में क्या बोला वो पता नहीं, लेकिन हमारे सामने रीजन एक्चुअली सामने नहीं है कि भाई ये जो 100 मीटर के जो माउंटेन्स है, वो इतने सालों से खड़े हैं। ठीक है, पूरी की पूरी अरवली जो श्रृंखला है, वो इतने सालों से वहीं पे वो खड़ी है। इतनी सारी गवर्नमेंट्स आई, इतने सारे लोग आए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, जो भी थी बढ़िया थी। ठीक है, अब अचानक से क्या होगा भाई? ठीक है, अचानक से हटाने की बात क्यों? आपको क्या नड़ रहा है भाई? आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है? अचानक से बिल पास करने का क्या मतलब है? अगर आपको पता नहीं है तो आपको मैं बता दूं कि अरवली माउंटेन्स की जो पूरी की पूरी चेन श्रृंखला है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के पूरे भौगोलिक स्ट्रक्चर के लिए, क्योंकि भाई वो ग्राउंड रिचार्ज करता है। अरवली श्रृंखला की वजह से बहुत सारी नदियां बह रही है। थार का जो डेजर्ट है, उसकी जो रेत है, उसको इंडिया में आने से रोकता है, और भी बहुत सारे तरीके से जो अरवली पर्वत श्रृंखला है, वो मतलब बचा रही है इंडिया को। ठीक है, पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को, लोगों को। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि ये करके फायदा किसको हो रहा है भाई? बिना फायदे को तो कोई भी मतलब पर्वत को हटाएगा नहीं। फायदा किसको हो रहा है? एक्चुअली ये अरवली पर्वत श्रृंखला जो है, ये इंडिया के सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा की रोल प्ले करता है। और पिछले 2-2.5 साल के अंदर अदानी ग्रुप्स ने सीमेंट कंपनियां जैसे कि अंबुजा सीमेंट, एसीसी, ओरियंट, पेन्ना, सांगी, एचजो सीमेंट्स है, उनके अंदर उन्होंने बहुत बड़े स्टेक्स खरीदे हैं। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि अदानी को सीमेंट का प्रोडक्शन बढ़ाना है। उसके लिए अदानी को क्या चाहिए? उसको चाहिए रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा? उसका बहुत बड़ा स्टॉक कहाँ पर है? अरवली की पर्वत श्रृंखला के अंदर। अब ऐसे तो ये लोग इलीगली पूरे के पूरे जो माउंटेन्स है, उनको हटा नहीं सकते। अब वो कहाँ पर गए? अपने दोस्त के पास। उनका दोस्त कौन है? आप सबको बताया। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट अचानक से ये फैसला लेती है कि फिर उसको हटा दिया जाए, अच्छी दोस्ती निभाई जा रही है। ठीक है, अब देखो इतना विरोध कर रहे लोग, बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रही है, बहुत सारे लोग मतलब सोशल मीडिया के ऊपर भी बोल रहे हैं, ठीक है, कि इसको रोकना जरूरी है। लेकिन इसको रोकना क्यों जरूरी है? क्योंकि भाई इसके जो रिपरकशन है वो बहुत ज्यादा बुरे है। ठीक है, फिलहाल तो किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर ये अरवली पूरी की पूरी पर्वत श्रृंखला अगर हट जाती है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये होगा कि आने वाले कुछ सालों के अंदर जो थार का रेगिस्तान है ना, उसको वो रोक के रखा था। ठीक है, तो वो मतलब आती जाएगी धीरे धीरे, तो राजस्थान खत्म हो जाएगा। दिल्ली, हरियाणा, ये साइड के ऊपर के साइड के जो भी सिटीज है, जो भी राज्य है, वो धीरे धीरे रेगिस्तान, रेत वहां पे आती जाएगी, रेगिस्तान बनते जाएगा। ठीक है, अब रेगिस्तान आगे बढ़ेगा तो उसके साथ सैंडस्टॉर्म भी आगे बढ़ेगा, और अगर रेगिस्तान आगे बढ़ेगा तो उसके साथ साथ गर्मी भी आगे बढ़ेगी, क्योंकि अरवली माउंटेन्स हटेंगे तो उसके साथ साथ अरवली माउंटेन के आजू बाजू जो जंगल है वो भी हटेगा पूरा। गर्मी तो बढ़नी ही है। अब अरवली माउंटेन हट रहा है तो उसके रिलेटेड जो नदियां हैं वो भी खत्म हो जाएगी। अरवली माउंटेन की वजह से जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता था वो खत्म हो जाएगा। लोगों के पास पीने के लिए पानी ही नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई रेगिस्तान में पानी कहाँ होता है। लोगों को बहुत सारी सांसों की बीमारियां होने वाली है, क्योंकि रेगिस्तान की जो रेत है, जो धूल है, वो हवा को पॉल्यूट करने वाली है। और खेती तो भूले जाओ, क्यों? क्योंकि भाई रेगिस्तान में खेती कहाँ होती है? देखो, सिंपल शब्दों में बताया जाए तो हम सबको इसका विरोध करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसका विरोध नहीं किया गया, इसको नहीं रोका गया, तो भाई अभी अरवली माउंटेन है, उसके बाद कोई और पहाड़, उसके बाद कोई और नदी, उसके बाद कोई और जंगल, सारी के सारी चीजें दोस्ती के चक्कर में भाई दे दी जाएगी। ठीक है, भाई नेचुरल रिसोर्स है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे यहाँ पे थोड़ी हो रहा है। यही सोच सबने रखी, और अगर सब लोग एकजुट नहीं हुए, ठीक है, इसका विरोध नहीं किया, तो फिर ये बड़े बड़े लोग क्या करेंगे? अपना फायदा निकालेंगे। इंडिया के अंदर नेचुरल रिसोर्स जो है उसका यूज करके, उसको खत्म करके पैसे कमा के
दूसरी कंट्री में जाके बस जाएंगे, ठीक है भाई। माँ चुदा है इंडिया का तेल ले रहे, ठीक है भाई। फिर इंडिया के अंदर रहने लगी जगह बचे ना बचे, नेचुरल रिसोर्सेज बचे ना बचे, क्या फर्क पड़ता है, घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और हम यहाँ पर ऐसे ही रह जाएंगे कि अगर इसको नहीं रोका गया तो फिर फ्यूचर में भी बहुत सारे ऐसे नए नए कानून बनेंगे जिससे बड़े बड़े बिजनेसमैन और अमीर हो सके। और ऐसे ही दोस्ती के नाते लिए गए फैसलों का विरोध न करने का नतीजा अभी हम सब लोग भुगत रहे हैं। पेट्रोल के अंदर M20 वाला जो सिनेरियो चल रहा है, सबको पता है। एक बहुत बड़े पॉलिटिकल नेता का जो बेटा है उसका जो मतलब इथेनॉल वाला जो चल रहा है, ठीक है, तो उसको बढ़ावा देने के लिए वो पैसे कमा सके, उसकी वजह से हम सब की गाड़ियां खराब करी जा रही है। तो पेट्रोल में जबरदस्ती इथेनॉल M20 डाला जा रहा है, ठीक है। आपकी गाड़ी अब खराब हो तो हो, आपकी गाड़ी का इंजन खत्म हो रहा है हो जाए, आपकी गाड़ी के अंदर एवरेज नहीं दे रही है, आप पे ज्यादा पैसे दो, ठीक है। लेकिन मेरा जो दोस्त है, मेरा जो रिश्तेदार है, मेरा जो बेटा है, उसकी कंपनी आगे बढ़नी चाहिए, वो पैसे कमाने चाहिए, ठीक है। बाकी आप लोग माचुदाओ। और ऐसे ही जबरदस्ती के लिए गए कानून का अगर विरोध करते हैं तो कैसा होता है, उसका एग्जांपल भी हमारे सामने है। संचार साथी एप्लीकेशन जबरदस्ती डालने वाले थे सबके फोन के अंदर, लेकिन उसका विरोध किया। लोग बोल रहे हैं कि ये नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। गवर्नमेंट को ये डिसीजन वापस लेना पड़ा और अभी कंपलसरी नहीं किया गया, ठीक है। तो सिंपल शब्द में हम सबको साथ होना पड़ेगा और ऐसे ही जो नेचुरल रिसोर्सेज को खत्म कर रहे हैं उसके रिलेटेड जो फैसले होते हैं उसका विरोध करना पड़ेगा और गवर्नमेंट से जवाब लेना पड़ेगा कि भाई ये जो फैसला लिया है आपने तो उसका रीजन क्या है। और अगर एक बहुत ही फनी वे में बात करो तो इस सबको रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता है। जितने भी हमारे माउंटेन्स है, जितनी भी नदियां है, जितने भी जंगल्स है, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस है, वहाँ पर राम मंदिर बना दो, ठीक है। हमारी जो गवर्नमेंट है वो मतलब राम नाम को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा देती है, हिंदुत्व को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देती है। तो फिर उस वजह से कहीं ना कहीं हमारे जो रिसोर्सेस है वो बच सके, तो फिर अरवली के ऊपर भी राम मंदिर बना दिया जाए, नदियों के आसपास राम मंदिर बना दिया जाए, ठीक है। जंगल में पेड़ के ऊपर भी राम जी का चेहरा बना दो। भाई यही आखिरी रास्ता बचा है और कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। आई होप आप लोग मेरी बात से एग्री कर रहे हो, ठीक है। और आई होप आपको पता चल गया होगा कि भाई एक्चुअली जो अरवली माउंटेन्स का जो लफड़ा चल रहा है तो वो क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है और क्या गलत हो रहा है यहाँ पर। तो फिर मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप लाइक करो, कमेंट करो, लेकिन ये वीडियो को शेयर जरूर करना, ठीक है, सारे के लोगों के पास। सबको पता चलना चाहिए कि भाई क्या चल रहा है देश के अंदर। ऐसे ही मैं और भी वीडियोस बनाता हूँ तो फिर आप सब्सक्राइब कर सकते हो दूसरे वीडियोस देखने के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।